नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर सांसद दीपक बैज का जन्मदिन उनके मित्रों और समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। कमिश्नर ने दंतेवाड़ा के अनुसूचित जनजाति समाज प्रमुखों से किया संवाद। कहा, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार का मिले लाभ। कलेक्टर ने जगदलपुर तहसील कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कहा, दर्ज प्रकरणों को सूचीबद्ध रखें, निराकरण में होगी आसानी। आजादी के अमृत महोत्सव में जनजातीय समाज को मिल रहा है सर्वोच्च सम्मान। और छात्रावास में इनर व्हील क्लब द्वारा लगाए गए सोलर लैंप। अब खबरें विस्तार से। बस्तर सांसद दीपक बैज का जन्मदिन उनके मित्रों और समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। 14 जुलाई को सुबह से ही सांसद दीपक बैज को शुभकामना देने लोगों की भीड़ उनके जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित निवास पर पहुंचने लगी। इसी क्रम में ए विजन केबल नेटवर्क और बस्तर की बात परिवार ने भी सांसद से मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कुशाभाऊ ठाकरेवाड़ की पार्षद सुनीता सिंह ने सांसद दीपक बैज को लड्डू से तौला और उसे अपने वार्ड के लोगों में वितरित किया। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने भी सांसद दीपक बैज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं सांसद दीपक बैज के मित्रगण और समर्थक उनके निवास पर जन्मदिन मनाते हुए एक से बढ़कर एक गीत भी प्रस्तुत किए। सांसद दीपक बैज को जन्मदिन की शुभकामना देने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समाज की अस्मिता की आवाज हैं। उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से सर्व समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के सेवा भाव की प्रतीक श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनावी समर में हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दूरगामी फैसले का जनजातीय समाज की ओर से स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 32% जनजातीय समुदाय की आबादी है, इसलिए भी हमारे लिए ये पल सदैव स्मरणीय होगा कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रमुख के रूप में ये समाज में प्रतिनिधि करने वाली पहली जनजातीय महिला होंगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के सांसद विधायकों को श्रीमती मुर्मू के पक्ष में मतदान कर मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाना चाहिए। हम अन्य दलों के विधायक सांसदों से भी श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने की अपील करते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान सवालों के जवाब देते हुए पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समाज के द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति हेतु सामने लाया है और इसलिए आदिवासी समाज गौरवान्वित है। देश के 12-13 करोड़ लोगों का एक प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले द्रौपदी मुर्मू पहला राष्ट्रपति होंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का। और ये पूरे देश में हम लोग आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री को, उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री को, और हम चाहते हैं कि सबका समर्थन राष्ट्रपति के लिए उनको मिले और जो है ना वो चुने जाएं। और पहले राज्यपाल भी थी, विपरीत परिस्थिति में काम करते हुए उन्होंने आज राष्ट्रपति के पद पर जो मतलब चयनित होंगे, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हम आदिवासी समाज को गौरवान्वित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा फैसला लिया है। पहले रामनाथ कोविंद जी थे और भी आदिवासी वो भी आदिवासी और आदिवासी में महिला आदिवासी उसको प्राथमिकता के साथ राष्ट्रपति का पद मिलने
जाएगा। इसलिए हम आदिवासी समाज की तरफ से हम बहुत ढेर सारी बधाई देंगे और माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेंगे बधाई का, फिर साथ में मुख्यमंत्री को भी हम पत्र लिखेंगे कि यहाँ के आदिवासी विधायक हैं जो भी हैं उनका भी समर्थन मिले। और कलेक्टर चंदन कुमार ने गुरुवार को तहसील कार्यालय जगदलपुर का औचक निरीक्षण किया। न्यायालय में दर्ज प्रकरणों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। उन्होंने न्यायालय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कुरंदी शाखा का अवलोकन किया और समस्त दर्ज प्रकरणों के निराकरण की प्रगति का संज्ञान लिया। इस दौरान उन्होंने नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, डायवर्जन, RBC 6 से 4 सहित अन्य प्रकरणों के दस्तावेजों की जांच की और संबंधित अधिकारी को निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं करने के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण आदि प्रकरणों के लिए ग्राम पंचायत और पटवारी द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व निरीक्षण पटवारी को मौका निरीक्षण कर प्रकरणों का निराकरण करने कहा। साथ ही उन्होंने दर्ज प्रकरणों के विरुद्ध प्रगति और लंबित प्रकरणों की गहन की जांच की। उन्होंने स्वयं जाति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन पोर्टल की भी जांच की। कमिश्नर श्याम धावड़े ने दंतेवाड़ा जिला कार्यालय में आयोजित अनुसूचित जनजाति के समाज प्रमुख से संवाद के अवसर पर कहा कि बस्तर संभाग अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ के निवासियों को शासन के सभी योजनाओं का लेने का संवैधानिक अधिकार है। समाज प्रमुख ग्राम सभा के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए शासन द्वारा किए गए सरलीकरण से प्रकरणों का निराकरण करवाने में सहयोग करें। बैठक में कमिश्नर ने दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा समाज प्रमुखों से सीधे संवाद के लिए बनाए व्हाट्सएप ग्रुप की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप के माध्यम से समाज प्रमुख जिले के समस्याओं के संबंध में सीधे कलेक्टर के संज्ञान में ला सकते हैं। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। इनरव्हील क्लब द्वारा गायत्री विद्यापीठ तितिर गांव में जहां लगभग 80 आदिवासी बच्चे छात्रावास में रहते हैं, वहां इनरव्हील क्लब द्वारा 3 सोलर लैंप लगाए गए ताकि वहां रहने वाले बच्चों को रात में भी बाहर जाने में कोई परेशानी ना हो। लंबे समय से सौर रोशनी की जरूरत छात्रावास में थी। इस अवसर पर अध्यक्ष ऊषा गोंदी, सचिव ममता राणा, सोलर लाइट प्रायोजक माया सोनी सहित इनरव्हील परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे।
बस्तर जिला पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह 14 जुलाई को स्थानीय वीर सावरकर भवन में आयोजित हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर जिला के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद दीपक बैज, विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप, विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम, स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना, पूर्व महापौर किरण देव, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष योगेंद्र पांडे के साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गण भी काफी संख्या में शामिल हुए। बस्तर जिला पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश रावल, सचिव धर्मेंद्र महापात्र, उपाध्यक्ष नवीन गुप्ता और श्रीनिवास राव नायडू, सह सचिव द्वय अशोक नायडू और रितेश पांडे के साथ कोषाध्यक्ष संतोष वर्मा को बस्ती विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों ने पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कहते हुए उनकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को कानून की सीमा में रहकर पूरा करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन धर्मेंद्र महापात्र ने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघ संगठन और समाज के पदाधिकारी उपस्थित हुए। चौदह जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हुआ। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन महीना के प्रारंभ होते ही अनेक मंदिरों में शिव पुराण का आयोजन शुरू हुआ। इसी क्रम में स्थानीय सीताराम शिवालय में भी श्रद्धालु शिव पुराण सुन रहे हैं। वहीं स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी श्रावण के पहले दिन रुद्राभिषेक, गणेश कार्तिक और मां पार्वती की पूजा की गई। बाबा भूतेश्वर का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर सांसद दीपक बैज का जन्मदिन उनके मित्रों और समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। कमिश्नर ने दंतेवाड़ा के अनुसूचित जनजाति समाज प्रमुखों से किया संवाद। कहा, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार का मिले लाभ। कलेक्टर ने जगदलपुर तहसील कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कहा, दर्ज प्रकरणों को सूचीबद्ध रखें, निराकरण में होगी आसानी। आजादी के अमृत महोत्सव में जनजातीय समाज को मिल रहा है सर्वोच्च सम्मान। और छात्रावास में इनर व्हील क्लब द्वारा लगाए गए सोलर लैंप। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।